वेलकम बैक फ्रेंड्स टू एक्सेलर। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टाइप क्वेश्चंस। डायरेक्शन सेंस टाइप क्वेश्चंस जो है, इनको करने के लिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ट्रिक्स इस्तेमाल होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो है हम बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। डायरेक्शन जो है ये मेजरमेंट होता है पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। यानी ये फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन देखोगे डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ फॉर सॉल्विंग द डायरेक्शन सेंस टाइप क्वेश्चंस हमें जो है पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। तो उसके लिए हम ड्रा करेंगे यहाँ पे एक डायग्राम। डायरेक्शन हम आपको हमेशा याद रखना है कि जो डायरेक्शंस है देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। तो उन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सो आपको हमेशा याद रखना है कि जो टॉप होता है दैट इज़ बिंग रिप्रेजेंटेड एज नॉर्थ, बॉटम जो है इट इज़ बिंग रिप्रेजेंटेड एज साउथ, जो हमारा राइट साइड है दैट इज़ बिंग रिप्रेजेंटेड एज ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड इज़ बिंग रिप्रेजेंटेड एज वेस्ट। सो दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब भी हमें डायरेक्शन सेंस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले हमें ये डायग्राम बनाना है ताकि हम क्लियर हो कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नाउ इसके बाद देयर आर कार्डिनल डायरेक्शंस या जिन्हें हम सब डायरेक्शंस भी कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन हम किसे कहते हैं? बेसिकली 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन और द सब डायरेक्शन। जैसे देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इनके बीच में 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एग्जिस्ट होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर से मेन डायरेक्शंस ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा द मेन डायरेक्शंस। So here is north, south, east and west। अब जो हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस है वो कार्डिनल डायरेक्शंस क्योंकि जो मेन डायरेक्शंस है उनके बीच में आती है तो उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कार्डिनल डायरेक्शन एग्जिस्ट होती है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कार्डिनल डायरेक्शन एग्जिस्ट होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट। जो ईस्ट और साउथ या साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन एग्जिस्ट होती है कार्डिनल डायरेक्शन दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में एग्जिस्ट होती है दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज द साउथ वेस्ट। सो बिसाइड्स 4 मेन डायरेक्शंस, यानी जो 4 मेन डायरेक्शंस है जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, उनके अलावा हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये डायरेक्शन और ये डायग्राम याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, इसको आपको सीखना है, ट्राई करना है, तभी जाके आप जो है डायरेक्शन सेंस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। So without wasting much time, let's move to our first question. Our first question is, after starting from a point, एक पर्सन है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, A walks 3 किलोमीटर towards east,
यानी ये पर्सन जो है वो ए है। ए वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वो 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, सीधे आप पहले डायग्राम बना लीजिए, जो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमने पहले ही सीखा। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज़ द डायग्राम, और इसको इंडिकेट करते हैं। नाउ दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब देखो, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी जो ए है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। अब वो पॉइंट हम कहाँ से लेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें हमेशा यहाँ से लेना है, जहाँ पे 4 डायरेक्शन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ हियर। यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहीं से हम इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। सो अब ये क्या कह रहा है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ए जो है वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ। इसके बाद अब जब वो ईस्ट की तरफ चला, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पे देखना है, अब देख सकते हो कि जो ए है उसका चेहरा ईस्ट की तरफ है, तो साउथ की तरफ उसका राइट होगा, नॉर्थ की तरफ उसका लेफ्ट होगा। दैट मीन्स वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, यानी अब टर्न करेगा। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही मूव्स 3 किलोमीटर, वो फिर से जो है 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर वो 3 किलोमीटर चला, सो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद अब वो क्या करता है, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है, एंड मूव्स 3 किलोमीटर, फिर से 3 किलोमीटर चलता है। तो फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ होगी, यानी फिर से 3 किलोमीटर चलता है। तो आप देख सकते हो 3 किलोमीटर चलने के बाद उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी, दैट विल बी हियर, ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी। नाउ अब ये क्या कहता है, इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए का, यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट है, तो किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉर्थ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन प्रोसीडेड 4 किलोमीटर साउथ। सो यहाँ पे भी हम पहले डायग्राम को ही ड्रा करेंगे, बिल्कुल इजी हो जाता है डायग्राम ड्रा करने के बाद, जो एरर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी ऑरिजिन हम लेंगे यहाँ से। अब ये क्या कहता है, ए पर्सन प्रोसीडेड 4 किलोमीटर साउथ ऑन हेयरिंग ए लाउड साउंड। एक पर्सन है वो साउथ की तरफ चलता है जब वो एक लाउड साउंड सुनता है। तो दैट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ चलेगा। वो कितना चला? 4 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इसके बाद अब वो क्या करता है, ऑन रीचिंग द प्लेस ही हर्ड अनदर साउंड, यानी वो जब पॉइंट ए तक पहुँचा, यानी यहाँ पे जहाँ पे वो पहुँचा दैट इज़ पॉइंट ए, पॉइंट ए है वो। पॉइंट ए तक पहुँचने के बाद वो क्या करता है, ऑन रीचिंग द प्लेस ही हर्ड अनदर साउंड एंड प्रोसीडेड 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट टू द पॉइंट बी। अब यहाँ पहुँचने के बाद, ए पर पहुँचने के बाद उसने फिर से आवाज़ सुनी और वो अपनी लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और फिर से 4 किलोमीटर चला पॉइंट बी तक, यानी यहाँ पे पॉइंट बी है। सो हियर इज़ बी। इसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी ही प्रोसीडेड लेफ्ट, फिर से वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, यानी यहाँ से वो फिर लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है टू रीच अनदर प्लेस सी। अब वो सी, प्लेस सी पे पहुँच जाता है 4 किलोमीटर अवे, वो भी 4 किलोमीटर अवे है। सो दिस इज़ अनदर 4 किलोमीटर, 4, यहाँ पे भी 4 चला। अब जिस पॉइंट पे वो पहुँचता है दैट इज़ पॉइंट सी, यानी वो पॉइंट सी नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नाउ प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन। अब ये क्या कहता है,
A man walks 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो एक आदमी है वो चलता है 6 किलोमीटर साउथ की तरफ। सो विच विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। 6 किलोमीटर वो चला। 6 किलोमीटर चलने के बाद टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हो जाता है। यहाँ से वो लेफ़्ट की तरफ टर्न होगा एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, अब वो 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर चला। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अब वो फिर से लेफ़्ट की तरफ टर्न हो जाता है और वो 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे वो 5 किलोमीटर चला। ओके, 5 किलोमीटर्स। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो क्लियर सी बात है, ये कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब देख सकते हो दिस इज़ द फाइनल पोजीशन और वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी वो जो उसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो ऑप्शन बी में, पूरे ऑप्शन में नॉर्थ कहीं पे नहीं है। सो देयर इज़ ए मिस्टेक। जो ऑप्शन बी है दैट मस्ट बी नॉर्थ, लेकिन वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है तो हम वेस्ट को मिटा देते हैं। सो दैट इज़ नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉर्थ। यानी जो मैन है वो उसकी जो फाइनल पोजीशन है उसके हिसाब से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सो आवर राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉर्थ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।